बोलो। 1993 में मैंने दीक्षा ली थी अहमदाबाद आश्रम से बापू जी। ये लंबी कहानी मत करो, मैंने दीक्षा ली, चलो जल्दी बोलो। फिर मैं प्राणायाम करने लग गया, साधना करने लग गया, मेरे शरीर में कंपन होने लगे। 4 साल तक कंपन चले। उसके बाद में मेरे शरीर में से आवाज आने लगी, ओम खम ब्रह्म लम टम हम, ऐसे करके फिर शरीर में झूला से आने लगे। फिर 6-7 साल तक ऐसे चलते रहे। मैंने फिर कहा कि अब साधना थोड़ी कम चल रही है, तो मैंने एक दिन प्राणायाम ज्यादा कर लिए। प्राणायाम ज्यादा करने से शरीर में पता नहीं क्या हुआ, शाम को झूला की गति बढ़ गई और फिर शरीर में सांस की गति रुकने लगी, मेरा दम घुटने लग गया। मैंने समझा पता नहीं ये क्या हो गया है, तो मैं सुबह डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने नाप के बताया कि तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। मैं तब से गोलियां खा रहा हूँ महाराज, बहुत परेशान हूँ मैं। बिल्कुल बेवकूफी है, न बीपी बढ़ा है न बीमारी है। कुंडलनी शक्ति जागृत होने से ये सब होता है और ये मेरे को भी होता था। न बीपी बढ़ता है न घटता है, वहम में पड़ो मत। अब ओमकार का जप करके शांत हो जाओ, गोलियां फेंक दो, तुम्हारे लिए गोलियां नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं, हमसे मिलते डॉक्टरों के पास जाने के पहले, फेंक दो गोलियों की, कोई जरूरत नहीं। और हाई बीपी हो, लो बीपी हो, हार्ट अटैक हो, ओम खम खम जप करने से वैसे ही भाग जाता है। गोलियां मेरा चेला हो कि गोलियां खाता है, मुझे शर्म आती। चलो आगे बढ़ो। और ये प्रश्न उत्तर सार्थक हो गया। साधक को ऐसा होता है ना, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ के देखना, साधक गजब अजब गजब में पड़ जाता है। लेकिन डरावनी स्थितियां आ जाती है, डरने की जरूरत नहीं। भगवान शिव इसी राजमार्ग से अभी सम्मानित होकर वर्षों की समाधि लगाते हैं। ये नाड़ी शुद्धि, मन शुद्धि, मति गति 5 भूतों की शुद्धि होती है। और अब तो तुमको योग वशिष्ठ विचारना चाहिए और शांत होना चाहिए, और कभी मेरे निकट बैठ के और भी जो अनुभूतियां या प्रश्न उत्तर हो उसका निराकरण करके निश्चिंत हो जाओ, निर्दुख हो जाओ, और जिसको पाना है उसको चटके से पालो। लंबी साधना मेहनत की जरूरत नहीं अब तुम्हारे को। चलो जल्दी करो भाई, समय। बापू जी के श्री चरणों में मेरा सत प्रणाम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी बोलो। जब मैं रात को सोती हूँ, जब मेरे को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, वो विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब मैं शरीर में आती हूँ तो अपनी पूजा कभी नहीं कर पाती, हमेशा छूट जाती है किसी न किसी कारण से। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। मैं हमेशा करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाती। रात को सोते समय श्वास उश्वास वाली जो साधना बताई वो करो, और सुबह ओमकार का जप और विश्रांति। ऐसा क्यों होता है, क्यों ना हो, इस जब पचड़े में पड़ो नहीं। हम भगवान के, भगवान हमारे, और जन्म जन्मांतर के स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में जो संस्कार हैं उनमें उथल पाथल होती है। सड़क पे ऐसा ट्रैफिक क्यों आता है, ऐसा खड्डा क्यों है, ऐसी चढ़ाई ढाल क्यों है, इसी का नाम तो सड़क है बेटे। इसी का नाम तो साधना में उतार चढ़ाव के अनुभूतियां हैं। लेकिन उन सबको देखने वाला जो है वही सच्चिदानंद स्वरूप मेरा आत्मदेव है। ओम। हम हैं अपने आप हर अनुभवों के बाप। अनुभव आते जाते, लेकिन उनको जानने वाला नित्य सत्य चित्तानंद स्वभाव मेरा है। ओम शांति, ओम आनंद। आगे बढ़ो, तीसरा आदमी जल्दी। बापू जी, मैं अब जैसे आप पहले साधक ने बोला कि मेरे साथ ऐसी घटना होती है, 2 साल से मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब एक महीने से मेरे सामने एक रोशनी आती है, जब मैं ध्यान लगाता हूँ मेरे सामने 2 मिनट 3 मिनट टिक जाती है। मैं उसको देख के सोचता हूँ मेरे सामने जाए ना, वो मेरे सामने फिर अचानक धीरे धीरे वो जाती है। तो ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छा चुप रहो। ये रोशनी है ना, वो जब देश बंध से चित्त से धारणा, हमारी वृत्ति एक जगह पर टिक जाती है तो धारणा की सिद्धि होती है। धारणा की सिद्धि होती है तो उससे ये दृश्य दिखते हैं। तो काले दृश्य देखे तो तमस की प्रधानता है, लाल पीले रंग बेरंगी दिखे तो रजस गुण की प्रधानता है, प्रकाश दिखता है तो सत्व गुण की प्रधानता है। ये दिखता रहे, इस पकड़ में पकड़ो नहीं अपने को, न दिखे उस जकड़ में जकड़ो नहीं। दिख दिख के चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो रहता है वो कौन है, वो मैं आत्म रूप में, उसको अपने को खोजो।
वो देखने वाला, बदलने वाला प्रकृति है, और प्रकृति के बदलाव को देखने वाला जो है वो मेरा परमात्मा आत्मदेव है। तो फिर अब तो योग वशिष्ठ को विचारो, ईश्वर की ओर पुस्तक विचारो, जीवन विकास पुस्तक विचारो, इससे विश्रांति पाओ, परमात्मा सुख की अनुभूति करो। चलो हरिओम बापूजी। नहीं। बापूजी, हमें पता है कि संसार नश्वर है, जो कुछ हमें भास रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, फिर भी मन इसी की ओर बार बार क्यों दौड़ता है? ये हमने सुना है, अभी ठीक से जाना नहीं है, ठीक से नहीं माना। जैसे सांप आ जाए तो कोई कहे कि भाग जाओ, नहीं, कोई कहे रुके रहो, तब भी हम भाग जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि सांप काटेगा तो हानि होगी। ऐसे ही अभी हमने सुना है नश्वर है, मिथ्या है, लेकिन पुरानी वासना है आकर्षणी, इसलिए बार बार उधर जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, उस पचड़े में मत पड़ो। जहां भी जाए सब मिथ्या है, उसका यथा योग्य व्यवहार करो। बेटी है तो माँ के साथ निभाओ, पत्नी है तो पति के साथ निभाओ, बहन है तो बहन के साथ निभाओ। एक निभा के कम से कम समय में, जीवात्मा है तो परमात्मा के साथ निभा के एकाकार हो जाओ। इसमें क्या चिंता की बात है? जिससे बिछड़ नहीं सकते उसी में शांत, उसी में आनंदित। ऐसा क्यों वैसा क्यों, चलने दो। जिसको संसार सच्चा लगता है उसके लिए संसार महानरक है, दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है। लेकिन जिसको परमात्मा सत्य लगता है उसके लिए संसार वासुदेवमय है। तो संसार को भोगी की नजर से देखो तो भोगी को तुच्छ बना देता है, इसलिए तुच्छ है। और भक्त और तत्ववेता की नजर से देखो तो सब वासुदेव की लीला है। चलो आगे। हरिओम बापू जी। इस टाइम बिगाड़ दिया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आत्म साक्षात्कार से पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत होना आवश्यक है? कोई जरूरत नहीं है। जिनकी क्रिया प्रधानता प्रकृति है उनकी कुंडलिनी जागृत करे, नहीं तो मार्ग है ना। कुंडली योग का एक मार्ग है, मैंने किया हुआ है। तत्व ज्ञान का मार्ग है, वो किया हुआ है। जो फूल जिस पौधे का है वो वहीं खिले। गुलाब के पौधे का गुलाबी होकर खिले, मोगरे वाला मोगरा होकर खिले। साधन अलग अलग है, लेकिन साध्य तत्व चैतन्य परमात्मा की अनुभूति एक की एक है। इसलिए कोई आग्रह न रखो कि ऐसी साधना करेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। वास्तव में ये आग्रह ही हमें दुराग्रही बनाकर झंझटों में डालता है। तेरा बहाना, तुम मिलो, तुम जैसे भी मिलो, तुम जो भी बोलो महाराज, हमें तो आपका सुख, आपका ज्ञान, आपकी प्रीति, आप में विश्रांति चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके सो देखो फिर क्या चमत्कार करता है वो दयालु। जैसे बच्चा बाप की उंगली पकड़ता है तो थोड़ी गति तो बढ़ती है, लेकिन बच्चे ने पकड़ी है। जब बाप बच्चे का हाथ पकड़ता है निश्चिंत हो जाता है बच्चा गिरने डरने से। ऐसे ही भगवान को कह दो कि मम हृदय भवन प्रभु तो रहा, मेरा हृदय आपका भवन है। अपने साधना के बल से भगवान को पकड़ना चाहो तो बहुत लंबा रास्ता है। साधना तो करो, लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे। इस सद्भाव से आपका बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। चलो। मुझे हमें बहुत भय लगता है कभी कभी, और अक्सर ही लगता रहता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं कि क्यों तुमको भय लगता है। भय तुमको कभी लगा ही नहीं। जब मैं भय लगता है तो मन को ही लगता है। भय तुम्हारे को छू भी नहीं सकता। अब मन के साथ तुम जुड़ जाने की गलती छोड़ दो। भय लगे तो जा लगे। कुत्ते की पूंछ को भय लगा, दब गई तो तेरे बाप का क्या जाता है। जब भी भय लगे तो कुत्ते को भय लगा और पूंछ दब गई तो मेरा क्या। घर में कुत्ता आया, फिर उसकी बहू पत्नी को भी लाया, बहू बेटों को भी लाया, तो क्या घर का मालिक हो गया क्या। ऐसे ही भय आया मन में तो क्या तेरा मालिक हो गया क्या। आता है जाता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, मरने दे, इसको महत्व ही मत दे। भय को तो जानती है ना। तो मैं निर्भय हूं। भय मन को लगता है, चिंता चित्त को लगती है, बीमारी शरीर को लगती है, दुख मन को होता है। हम हैं अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। हम प्रभु के प्रभु हमारे। ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम। जब भी भय लगे बस ऐसा ओम ओम ओम। फिर ढूंढना कहाँ है भय, कहाँ तू लगा देखे बेटा कहाँ रहता है।
बबलू कहाँ है तू, भय भाग जाएगा। भय को भगाने की चिंता मत कर, प्रभु के रस में रसवान हो जा। ठीक है, चलो। हाँ गुरुजी, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, फिर भी प्रतिकूलता आती है तो दुख होता है और अनुकूलता आती है तो सुख होता है। ऐसा क्यों होता है? ये मेरे को होता है ऐसा सोचो ही नहीं। अनुकूलता का सुख इंद्रियों को होता है, मन को होता है। प्रतिकूलता का दुख इंद्रिय और मन को होता है। और ये इंद्रिय मन में मैं हूँ आभास मात्र, परमात्मा में हूँ सत्य में। इंद्रिय और मन में मेरी पुरानी आदत है। ये पुरानी आदत के कारण सुख दुख होता है तो होता है, लेकिन सुख दुख हो के तो चला जाता है। दुख भी नहीं टिकता, सुख भी नहीं टिकता, लेकिन जो टिकता है वो मेरा परमात्मा और मैं जो कहते हैं। फिक्र क्या किस बात की? चलो बापू, मेरा लक्ष्य आपकी प्राप्ति का, और मेरी साधना में कुछ समय से बहुत गिरावट आ रही है। मन बुद्धि एकदम संसार में बहुत विचलित होता है, तो क्या करूं साधना में उन्नति हो और आपकी प्राप्ति हो? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दिन रात सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता उतार चढ़ाव देखकर कबीर जी बोलते मैं रो पड़ा। फिर गुरु के ज्ञान से प्रकाश हुआ। चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू कील से तो बाल न बाका होए। ये गिरावट उत्थान पतन आता जाता है, फिर भी जो आता जाता नहीं है। ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच निसंकल्प अवस्था है, उसमें टिकने का प्रीतिपूर्वक प्रयत्न करो, सब मंगलमय हो जाएगा। चलो अब ज्योतिष हरिओम हरिओम।